अर्थ एक ऐसा प्लैनेट जो कि सूरज से तीसरे नंबर पर आता है। हमारा प्लैनेट पूरे यूनिवर्स का सबसे खूबसूरत प्लैनेट है क्योंकि इस पर लाखों करोड़ों जीव जंतु रहते हैं और सबसे बड़ी बात, इस पर हम रहते हैं, तो इसे तो खूबसूरत होना ही था ना। हर इंसान ने आसमान में तारे तो जरूर देखे होंगे पर किसी ने उन्हें कभी छुआ नहीं होगा। पर हमारा प्लैनेट अर्थ इससे बिल्कुल ऑपोजिट है। ये मैसी है, ये चेंजेबल है और यहाँ पर पता नहीं कितनी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में छूते और महसूस करते हैं। ये एक ऐसी जगह है जो हमारे पूरे यूनिवर्स को इंटरेस्टिंग बनाती है। ये फिजिकल वर्ल्ड भरा पड़ा है स्टार्टलिंग वैरायटीज से जो बनी है सेम प्रिंसिपल्स और सेम एटम्स को अलग अलग तरीके से कंबाइन करके, जिनसे ना जाने कितने खूबसूरत आउटकम्स निकले हैं। है ना हैरत अंगेज बात। स्वागत है दोस्तों, मेरा नाम है देवांग तिवारी और आपको ले चलता हूँ हेलेन सर्स्की की एक बेहतरीन पेशकश में जिसका नाम है स्टॉर्म इन अ टी कप। इसकी समरी लिखी है आर्ची गर्ग ने। इस बुक में उन्होंने साइंस की दुनिया में हो रहे डेली लाइफ की छोटी छोटी चीजों को बाहर दुनिया में हो रहे बड़े बड़े इवेंट से रिलेट करते हुए समझाया है। अगर आप अपने चाय के कप में दूध डालते हैं तो उसमें तेजी से कुछ हलचल होती है ना। आप उसमें एक बवंडर देख सकेंगे जो दो फ्लूइड्स को सर्कुलर मोशन में घुमा रहा होगा, वो भी बिना एक दूसरे को छुए। आपके चाय के कप में वो स्पाइरल चंद लम्हों के लिए ही दिखेगा जब तक वो दोनों लिक्विड्स एक दूसरे में पूरी तरह घुल नहीं जाते, लेकिन वो वहां पर बहुत लंबे समय तक रहता है जो हमें दिखता भी नहीं है। यस, यही सेम पैटर्न हमें और भी जगह देखने को मिलता है सेम रीजंस के लिए। अगर आप स्पेस से नीचे अर्थ को देखते हैं तब आपको ऐसे ही सिमिलर स्वर्ल्स बादलों में भी दिखेंगे जहां गर्म हवा और ठंडी हवा एक दूसरे में मिक्स होने के बजाय आसपास घूमती रहती है। जब ऐसा होता है तो इसे हम सैटेलाइट इमेजेस में साफ देख पाते हैं। घूमते हुए तूफान और आपके उस चाय के मग में देखा जाए तो बहुत थोड़ी सी ही सिमिलैरिटी है, लेकिन दोनों के पैटर्न सेम होना महज कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। ऐसे ही न जाने अभी कितना कुछ डिस्कवर करना बाकी है जो इसी पैटर्न पर बेस्ड होगा। इसी डिस्कवरी के प्रोसेस को हम साइंस कहते हैं, जो हमें रिवील करता है कि अभी दुनिया में समझने को बहुत कुछ बाकी है। कभी कभी नई जगह पर किसी पैटर्न को स्पॉट करना आसान होता है, लेकिन कभी कभी जो कनेक्शंस होते हैं वो बहुत डीप होते हैं कि जब वो समझ आते हैं तो और भी ज्यादा सेटिस्फाइंग होते हैं। जैसे कि आप सोचते होंगे कि स्कॉर्पियंस और साइक्लिस्ट्स में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, पर वो दोनों सरवाइव करने के लिए सेम ट्रिक्स का यूज करते हैं, बस उनके तरीके अपोजिट होते हैं। नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट में एक मूनलेस नाइट बहुत ठंडी और बहुत ही शांत होती है। वहां पर कुछ भी ढूंढना मानो नामुमकिन सा होता है। वहां की जमीन तारों की रोशनी से हल्की हल्की चमक रही होती है, पर कोई पर्टिकुलर ट्रेजर ढूंढने के लिए आपको एक टॉर्च की जरूरत होगी जो कि आपको इस अंधेरे में रोशनी दे सके, और वो टॉर्च की लाइट भी ऐसी होनी चाहिए जो कि वहां के स्पीशीज को ना दिखे, यानी कि अल्ट्रावायलेट लाइट या फिर ब्लैक लाइट। टॉर्च की लाइट जमीन पर घूम रही थी, लेकिन ये बताना नामुमकिन था कि वो एग्जैक्टली क्या चीज पर पॉइंट कर रही है क्योंकि सब कुछ तो इनविजिबल था। पर तभी एकदम कुछ फ्लैश होता है और डेजर्ट का सारा अंधेरा मानो गायब हो जाता है और एक ब्लू ग्रीन लाइट दिखती है। इट्स अ स्कॉर्पियन। इस तरह कैसे हमारे इंथुजियाज्म ने एक स्कॉर्पियन को खोजा। ये जो ब्लैक एरेक्नाइड्स होते हैं, इनके एक्सोस्केलेटन पर पिगमेंट होता है जो अल्ट्रावायलेट लाइट को अपने अंदर ले लेते हैं, जो कि हमें नहीं दिखती, और एक तरह की लाइट को बाहर की ओर फेंकते हैं जिसे हम आसानी से देख पाते हैं। इस लाइट की ट्रिक को फ्लोरेसेंस कहते हैं। दोस्तों, आपको ये देखने के लिए स्कॉर्पियन से भरे डेजर्ट में जाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये दिन की कमी रोशनी में भी बहुत कॉमन होती है। आप उन सेफ्टी कॉन्शियस साइक्लिस्ट को देखिए, उनकी हाई विजिबिलिटी जैकेट्स आसपास की सराउंडिंग्स में बिल्कुल अलग ही चमकती है ना। ऐसा लगता है जैसे वो ग्लो कर रही हो क्योंकि वो सच में कर रही होती हैं। क्लाउडी डेज में जब क्लाउड्स विजिबल लाइट्स को ब्लॉक कर लेते हैं तब भी उनमें कितनी सारी अल्ट्रावायलेट लाइट्स हमें दिखती हैं। जैकेट्स पर पिगमेंट और अल्ट्रावायलेट लाइट्स को लेकर हमें विजिबल लाइट्स वापस देता है। ये एग्जैक्टली सेम ट्रिक है जो स्कॉर्पियंस यूज करते हैं, पर अलग रीजंस के लिए। ये सब अपनी अपनी जगह पर काफी फैसिनेटिंग पर इंटरेस्टिंग बातें हैं। हम सब अपनी रोज की लाइफ में फिजिक्स के टूल्स को यूज करते हैं। अगली बार आप जब भी कोई पैराग्राफ हाईलाइटेड देखेंगे तो आपके दिमाग में आएगा कि ये इंक उसी अल्ट्रावायलेट डिटेक्टर की तरह काम कर रही है ना। हम ह्यूमंस हमेशा वर्ल्ड के लिए क्यूरियस रहते हैं और जब हमारी क्यूरियोसिटी सेटिस्फाई होती है तो हमें अलग ही जॉय मिलता है, अलग ही खुशी का एहसास होता है। और इसके प्रोसेस में तो और भी मजा है अगर आप उसे खुद कर रहे हैं या फिर अपनी डिस्कवरी की जर्नी किसी को बताते हैं। तो ये जो फिजिकल प्रिंसिपल्स जो आप खेलते कूदते अप्लाई करते हैं, ये डेली लाइफ में बहुत काम आते हैं, कभी न्यूमेरिकल टेक्नोलॉजीज में तो कभी वेदर में।
मोबाइल फोन्स में या फ्यूजन रिएक्टर में। मॉडर्न लाइफ कॉम्प्लेक्स डिसीजन से भरी पड़ी है। क्या कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट बल्ब पर इतना पैसा खर्च करना ठीक होगा? क्या अपने फोन को अपने सिर के पास रखकर सोना ठीक है? क्या वेदर फोरकास्ट पर भरोसा करना चाहिए? बेसिक प्रिंसिपल आपको इनके सही आंसर्स तो प्रोवाइड नहीं करा सकता, पर हाँ, आप सही सवाल क्या पूछ सकते हैं ये जरूर प्रोवाइड करा सकता है। और अगर हम चीजों पर खुद से काम कर रहे हैं तो हम पहली बार में ट्राई करने से ऑब्वियस आंसर ना मिलने पर हेल्पलेस नहीं फील करेंगे। तब हमें पता होगा कि थोड़ा और सोचने से हम चीजें क्लैरिफाई कर सकते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग बहुत जरूरी है वर्ल्ड को सेंसफुल बनाने के लिए, स्पेशली तब जब एडवर्टाइजर्स और पॉलिटिशियंस चिल्ला चिल्ला कर ये बात कह रहे हो कि दे नो द बेस्ट। हमें इतना काबिल होना पड़ेगा दोस्तों कि हम पहले एविडेंसेस देखें और फिर डिसाइड करें कि हमें उनसे एग्री करना है या नहीं। हम अपने सिविलाइजेशन के लिए खुद जिम्मेदार हैं। हम वोट करते हैं, हम चुनते हैं कि हमें क्या खरीदना है और कैसे जीना है, और इस ह्यूमन जर्नी का हम एक कलेक्टिव पार्ट हैं। इस कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड की हर छोटी डिटेल तो कोई नहीं समझ सकता, लेकिन इसके बेसिक प्रिंसिपल्स फैंटास्टिक हैं जिन्हें हम साथ लेकर चल सकते हैं। साइंस सिर्फ एक फैक्ट्स का कलेक्शन नहीं है, ये एक लॉजिकल प्रोसेस है जिससे चीजें वर्कआउट करती हैं। साइंस का पॉइंट ये है कि हर कोई डेटा को देख सकता है और एक रीजनेबल कंक्लूजन पर पहुंच सकता है। हो सकता है शुरुआत में कंक्लूजन्स डिफर करें, पर आप जाइए और डेटा कलेक्ट करिए, जिनकी वजह से आपको चीजों को समझने में आसानी होगी और आप इवेंचुअली सही कंक्लूजन पर पहुंच जाएंगे। ये किताब उन छोटी छोटी चीजों को जिन्हें हम अपनी रोज की लाइफ में देखते हैं, उन्हें दुनिया में हो रही बड़ी बड़ी चीजों से लिंक करने के बारे में। ये बताता है कि कैसे किचन में पॉपकॉर्न, कॉफी स्ट्रेन्स और रेफ्रिजरेटर के मैग्नेट से कैसे लाइट जलती और बंद होती है। इनसे खेलते खेलते हम मेडिकल टेस्ट और फ्यूचर में एनर्जी की नीड जैसी चीजों को सॉल्व कर लेंगे। वाकई बहुत इंटरेस्टिंग होगा। साइंस इज नॉट अबाउट देम, इट्स अबाउट अस। और हम अब इस एडवेंचर पर अपने तरीकों से, अपने अपने रास्तों से जा सकते हैं। हर एपिसोड शुरू होगा किसी छोटी सी चीज से जिसको हम डेली अपनी लाइफ में फेस करते होंगे, और खत्म होगा कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट पैटर्न या टेक्नोलॉजी पर जिसके बारे में जानकर हमें बहुत मजा आएगा। ये वर्ल्ड फिजिकल पैटर्न के एक मोज़ेक की तरह है दोस्तों, और एक बार आप अगर इनके बेसिक्स से फैमिलियर हो गए, आप समझने लगेंगे कि कैसे ये पैटर्न्स एक दूसरे के साथ फिट होते हैं, कैसे सब कुछ एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ। और ये समरी खत्म होते तो आप अपनी लाइफ के 3 सपोर्ट सिस्टम के बारे में भी जान चुके होंगे, यानी कि द ह्यूमन बॉडी, आवर प्लैनेट और सिविलाइजेशन। लेकिन आपको मेरे पर्सपेक्टिव से एग्री करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपके क्या विचार हैं इन सारी टिप्पणियों पर। साइंस का एसेंस ही है अपने लिए प्रिंसिपल से एक्सपेरिमेंट करना और जितने एविडेंस अवेलेबल हैं उन्हें कंसिडर करना और फिर अपने कंक्लूजन्स तक पहुंचना। चलिए तो ये सफर शुरू करते हैं।